हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल पे। आज फिर से हम लोग 10 क्वेश्चंस को देखेंगे करंट अफेयर्स के। पिछले 2 वीडियो में हमने 2 सीरीज लाया है 10 क्वेश्चंस के। आज हम फिर 10 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है बीनू माकंड को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। देखिए, ये पूर्व भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। इनको जून 2021 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इनके साथ कुछ लोगों को और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह दिया गया, जैसे श्रीलंका के खिलाड़ी कुमार संगकारा, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी फॉकनर और जिम्बाब्वे के खिलाड़ी एंडी फ्लावर। इसके अलावा कुछ लोग और हैं, लेकिन हमारे भारतीय में बीनू माकंड को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। देखिए, अब हम नीचे थोड़ा सा ये भी जान लेंगे कि इसके पहले कितने भारतीयों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह मिला है। तो देखिए, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, सुनील गावस्कर, कपिल देव, बिशन सिंह बेदी और राहुल द्रविड़। देखिए, बीनू माकंड से पहले इन लोगों को ऑलरेडी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है, इसलिए इस चीज़ को भी हम लोग नोट आउट करते चलेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए है कि मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है। तो इसको हम लोग जानते हैं कि मिशन इंद्रधनुष पहले इसका फर्स्ट टर्म और फिर सेकेंड टर्म मिशन इंद्रधनुष 2.0 से, और अब ये थर्ड टर्म मिशन इंद्रधनुष 3.0 से। तो सिंपली इसको जानेंगे कि इसका संबंध किससे है, टीकाकरण के विस्तार से है। देखिए, भारत सरकार का यूआईपी प्रोग्राम के तहत इसको लॉन्च किया गया है। तो यूआईपी यूनिवर्सल प्रोग्राम के तहत टीकाकरण को सारे नागरिकों के लिए अनिवार्य कर गया है, इसलिए मिशन धनुष 3.0 को याद रखेंगे कि टीकाकरण के विस्तार से है। तीसरा देखिए क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 2021 में। देखिए, भारत का स्थान वैश्विक शांति सूचकांक में 2021 में 135वां है। अब हम जानेंगे कि वैश्विक शांति सूचकांक जारी कौन करता है। तो देखिए, सिडनी की एक संस्था है IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस। यही ये संस्था है सिडनी की, जो शांति सूचकांक को क्या करती है, जारी करती है। तो हमारे भारत का इस बार 2021 में रैंक क्या है, 135वां, और आइसलैंड क्या है, फर्स्ट स्थान पे इसको रैंक मिला हुआ है। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन जानेंगे, चाक हाव। देखिए, काला चावल है स्पेशली, इसको जीआई टैग मिला और ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। इसको मैजिक राइस के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इस चावल का खासियत ये है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा काफ़ी होती है, जो स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। इसलिए इसको याद रखेंगे कि जियोग्राफिकल इंडक्शन जीआई टैग इसको क्या मिला, काला चावल चाक हाव को मिला। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं कि दरोगा का जो पीटी इसके पहले 2446 पोस्ट के लिए प्रीलिम्स हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था मयूर क्या है, तो वो भी जीआई टैग मिला था मयूर को, केरल से बिलोंग करता था, वो गुड़ था। तो क्वेश्चंस को आपको घुमा सकता है या पूछ सकता है कि चाक हाव क्या है, चावल है, या फिर क्वेश्चन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना होगा तो पूछ सकता है कि चाक हाव का संबंध किस राज्य से है। तो इसको क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है 47th G7 शिखर सम्मेलन 2021 में कहाँ हुआ। देखिए, यूनाइटेड किंगडम कार्नवाल यूनाइटेड किंगडम में 47th G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ। देखिए, इंडिया को एज ए गेस्ट के तौर पे इन्विटेशन मिला हुआ था। ठीक है, अब चलेंगे छठा क्वेश्चन पे, अमेरिकन ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता। देखिए, अभी हाल में ओपन टूर्नामेंट हुआ अमेरिकन, जिसमें पुरुष विजेता बने हैं डेनियल मेदवेदेव। इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया, और नोवाक जोकोविच के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि नोवाक जोकोविच इस बार के तीनों ग्रैंड स्लैम को लगातार जीते थे, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन ओपन 2021 में उन्होंने डेनियल मेदवेदेव के हाथों हार खाना पड़ा। ठीक है, इसलिए याद रखेंगे महिला एकल को भी। ठीक है, अमेरिकन ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन है, एमा रादुकानु, जो 18 वर्षीय ब्रिटेन की हैं। उन्होंने कनाडा की लीला फर्नांडिस को हराया है। ठीक है,
तो यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए 7वां क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि भारत की पहली एयर टैक्सी का परिचालन। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट बार इंडिया में एयर टैक्सी का परिचालन किया गया। कहाँ से कहाँ किया गया? हिसार से चंडीगढ़ किया गया। देखिए हम लोग बहुत पहले जान रहे होंगे प्रोजेक्ट उड़ान भारत सरकार का पायलट प्रोजेक्ट था। उड़ान के तहत ही इसको क्या किया है? परिचालन किया गया है एयर टैक्सी का। जी सिंपली हम जानेंगे कहाँ से कहाँ किया गया? हिसार से चंडीगढ़ किया गया। देखिए 8वां क्वेश्चन है प्रोजेक्ट प्लेटिना। देखिए सिंपल यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे कि प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किया गया है। देखिए कोरोना पेंडेमिक में महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक बहुत अच्छी पहल किया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा प्रोजेक्ट थ्योरी को इसको नाम दिया गया। तो प्रोजेक्ट प्लेटिना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी चर्चा में भी था। तो इसका संबंध किससे है? महाराष्ट्र राज्य सरकार से है। देखिए 9वां क्वेश्चन है हार्ट ऑफ एशिया समिट 2021 में आयोजन। देखिए कहाँ हुआ? तजाकिस्तान के दुशानवे शहर में हुआ हार्ट ऑफ एशिया समिट। ठीक है। देखिए पिछली बार दरोगा में यहाँ से क्वेश्चंस आया था कि हार्ट ऑफ एशिया समिट 2019 में कहाँ हुआ था। तो इस बार भी शायद क्वेश्चंस में भी दे दे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसको मान के चलेंगे कि हार्ट ऑफ एशिया समिट 2021 में आयोजन कहाँ हुआ है? तजाकिस्तान के दुशानवे शहर में हुआ है। देखिए भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री जो थे एस जयशंकर, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021। देखिए वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 में डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह इनको मिला हुआ है। ठीक है। स्पेशली इन्होंने कुपोषण और भूखमरी पे काम किया है और दुनिया को ख़त्म करने के लिए इन्होंने जलीय और मछली और जलीय भोजन को एक ऑप्शन के तहत इन्होंने लिया है। तो इनके कामों को ज़्यादा सराहा गया, इसलिए वर्ल्ड फूड प्राइज इनको प्रदान किया गया 2021 का, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। तो यही थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस। फिर आज के वीडियो में ऐसे ही हमारा सीरीज आता रहेगा और हम टॉप 1000 करंट अफेयर्स का हम लोग टारगेट लिए हैं कि हम लोग आपको कराएंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए और हम अपना बेस्ट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।